हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे अगर आप कर लेते हैं एक वो क्वेश्चन भी बेसी नहीं आएगा। 100% लड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में। इसी से बार बार कुछ इसी जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा सेम टू सेम इसी से आएगा और इसी पैटर्न पर आएगा। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस। दोस्तों, मेट्रोलॉजी जो है किस चीज़ का मापन करता है? तो आपने पढ़ा होगा मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, या मेजरमेंट करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इंटरचेंजेबिलिटी में से। तो आपने दोस्तों पढ़े होंगे इंटरचेंजेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि मशीन का कोई भी पार्ट और किसी दूसरे पार्ट में विदाउट प्रॉब्लम का फिट हो जाना, उसे हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा दो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए ऑप्शन नंबर थ्री में कहता है सेलेक्टिविटी असेंबल। थ्री का ये सेलेक्टिविटी असेंबल इज यूज टू। सेलेक्टिविटी असेंबल इज यूज होता है ये असेंबल पार्ट एंड ग्रुप अकॉर्डिंग। तो इस ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि ऑप्शन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्यूरेसी रिफर्स टू। एक्यूरेसी रिफर्स टू। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी जो है, जो ट्रू वैल्यू हम मापे हैं उसके क्लोज कितना आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या इंडिकेट करता है? प्रिसीजन वह होता है जो हम बार बार मेजर करते हैं, वही वैल्यू सेम वैल्यू आता है, उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कैलिब्रेशन क्या होता है? तो कैलिब्रेशन जो है वह जो स्टैंडर्ड का मान होता है उससे कंपेयर करता है। उसे क्या करता है? कंपेयर करता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में से क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रैंडम एरर आर कैसेड बाय। रैंडम एरर क्यों होता है? तो अगर इंस्ट्रूमेंट एरर आप पढ़े होंगे, एरर जो बहुत प्रकार का होता है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रोस एरर। रैंडम एरर जो है वह इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्नियर कैलिपर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो यह जो है काम करता है वह स्क्रू एंड नोट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिस्ट काउंट ऑफ द स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर इज। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? देखिए, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अगर हम mm में निकाले तो 0.01 mm होगा। अगर 10 नंबर कहता है कि माइक्रोमीटर वर्क ऑन। तो माइक्रोमीटर किस पर काम करता है? यह माइक्रोमीटर स्क्रू नट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर कहता है वर्नियर। 11 नंबर कहता है वर्नियर हाइट गेज इज मेनली यूज फॉर। वर्नियर हाइट गेज किस लिए यूज किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज का यूज किया जाता है किसी चीज़ का वर्टिकली मेजर एंड मार्किंग करने के लिए और हाइट मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टॉलरेंस गेज इज यूज्ड। टॉलरेंस गेज इज यूज्ड फॉर। तो टॉलरेंस का यूज करते हैं हम इंटरनल डायमीटर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल हॉल गेज इज सुटेबल फॉर। तो स्मॉल गेज इज सुटेबल फॉर किसके लिए होता है? यह होता है कि वेरी स्मॉल हॉल, जो पूरे छोटा स्मॉल होता है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डायल गेज वर्क ऑन। डायल गेज किस पर काम करता है? डायल गेज करता है रेक एंड पेशन मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्लीप गेज आर आल्सो नोन एज। स्लीप गेज को हम दोस्तों दूसरा नाम फिलर गेज भी बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16
कहता है कर नपता है, तो इसमें जो है एक एडहेसिव फोर्स होता है जो 17 नंबर कहता है साइन बार इज बेस्ड ऑन, साइन बार इज बेस्ड ऑन किसके लिए बेस होता है, और गियर रेशियो या टेरोमेट्रिकल प्रिंसिपल या ऑप्टिकल प्रिंसिपल या मैग्नेटिक प्रिंसिपल। साइन बार जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर कहता है द फार्मूला यूज इन साइन बार, साइन बार के लिए कौन सा फार्मूला करता है। देखिए दोस्तों, नाम से ही सुन रहा है, इसका आंसर छुपा हुआ है। साइन बार तो मतलब साइन थीटा का, साइन थीटा h/l का फार्मूला का हम यूज करते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, मतलब अब 6 क्वेश्चन रह गया है, टोटल 25 क्वेश्चन है, आप सब बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर एक्यूरेसी इज एब्यूट। ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों, इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 चलिए स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल स्पिरिट लेवल वर्क ऑन, स्पिरिट लेवल किस पर वर्क करता है दोस्तों। आप गांव में मिस्त्री को देखे हुए स्पिरिट लेवल का कम करता है, वह जो उसमें एक भूबुल होता है और उसमें भूबुल जो पानी का जो होता है उसी पर वर्क करता है, नहीं भूबुल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ऑटो किलोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, ऑटो किलोमीटर से किस चीज़ का मेजर किया जाता है, वेरी स्मॉल एंगल। हम वेरी स्मॉल एंगल का यूज करते हैं, वेरी स्मॉल एंगल को हम माप सकते हैं आसानी से, आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर द एंगल गेज ब्लॉक आर कंबाइंड बाय, किससे कंबाइंड होता है, तो इसको कंबाइंड किससे होता है कि वेल्डिंग होता है, कि वेल्डिंग होता है, कि स्क्रीनिंग होता है, कि रीनिंग होता है, कि ग्लेजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हिस्टेरेस एरर अकर ड्यू टू, हिस्टेरेस एरर किसके कारण हो जाता है, तो जीरो एरर के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी की, या फिर हिस्टेरेस एरर जो होता है वह डिफरेंस इन रीडिंग ड्यूरिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका जो कर्व जो है ऐसे होता है, इसका कर्व ऐसे होता है, हिस्टेरेस का ऐसे कर्व होता है। तो चलिए 23 नंबर कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रेंगल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या कहता है, स्मॉल मेजरमेंट वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द टू या मिनिमम टू मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एंगल डेकर इज यूज फॉर, एंगल डेकर किस लिए यूज किया जाता है, एंगल डेकर का हम यूज करते हैं हाइट प्रिसीजन एंड एंगल मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहेगा।